सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपकी दोस्त आपके साथ साझा करने आई हूँ म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। भारत में शहरीकरण की गति बहुत तीव्र है। वर्ष 2000 में कुल जनसंख्या का 28% शहरों में निवास करता था। वहीं अब 36% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, जिसके वर्ष 2036 तक 40% हो जाने की संभावना है। अतः नगरीय निकायों पर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु बहुत दबाव है। लेकिन नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति खस्ताहाल होने के कारण वे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी असमर्थ हैं। नगरीय निकायों के वित्तीय स्रोतों में मुख्य रूप से संपत्ति कर, सफाई कर, जल कर आदि के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली आर्थिक सहायता है। संपत्ति कर का नियमित तौर पर पुनर्निर्धारण न होने से प्राप्त होने वाली राशि अत्यधिक कम है, और यही स्थिति सफाई कर एवं जल कर आदि के संबंध में भी है। इन करों की पूर्ण वसूली कर पाने में भी नगरीय निकाय प्रायः असमर्थ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के सदृश है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के सभी नगरीय निकाय मिलकर भारत की जीडीपी में केवल 1% का योगदान कर पाते हैं। भारत के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया है। इसके माध्यम से नगरीय निकायों को योजना लागत का एक चौथाई वित्त पोषण किया जाएगा तथा शेष राशि नगर निकायों को स्वयं लगानी होगी। नगरीय निकायों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए वह अपने तौर पर परियोजना के वित्त पोषण में सार्थक योगदान करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी कर नागरिकों से धन उगाहना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। म्युनिसिपल बॉन्ड अन्य ऋण पत्रों की तरह ही होते हैं, जिन पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। भारत में 1990 के दशक में पहली बार अहमदाबाद और बेंगलोर नगर निगम ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर धनराशि जुटाई थी। उसके बाद कुछ अन्य नगर निगमों ने भी वित्तीय संस्थाओं को प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत बॉन्ड जारी कर धनराशि जुटाई। वर्ष सॉरी 2000 के दशक में केंद्र द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन JNNURM के तहत नगरीय निकायों को बड़ी धनराशि आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी होने बंद हो गए। इस मिशन की समाप्ति के पश्चात अब नगरीय निकायों के समक्ष वित्तीय समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ नगर निकायों ने पुनः म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करना आरंभ कर दिया है। इंदौर नगर निगम ने 2018 में म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए थे। इसके बाद वर्ष 2023 में ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी कर इंदौर में सोलर पावर परियोजना का सफल वित्त पोषण किया गया। पुणे और हैदराबाद नगर निगम में भी म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी कर किए गए हैं। ये सत्य है कि भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड्स ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सके हैं। भारत में वर्तमान में म्युनिसिपल बॉन्ड्स की कुल लायबिलिटी या देयता 4,202 करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का मात्र 0.09% है। जबकि अमेरिका में म्युनिसिपल बॉन्ड्स की देयता या लायबिलिटी 4,171 अमेरिकन बिलियन डॉलर है। भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लोकप्रिय न होने के कई कारण हैं। जैसे अमेरिका में म्युनिसिपल बॉन्ड्स पर अर्जित ब्याज आय पूर्णतः कर मुक्त है, जबकि भारत में संपूर्ण ब्याज आय पर कर लगाया जाता है। नगरीय निकायों के द्वारा कर वसूली में असमर्थता उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। इसके कारण म्युनिसिपल बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग ज्यादा नहीं होती और संभावित निवेशकों में निवेश करने के लिए विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता। तो जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स नगरीय निकायों के द्वारा बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स पर अर्जित ब्याज आय को पूर्णतः कर मुक्त किया जाना चाहिए, जिससे संभावित निवेशक निवेश करने हेतु प्रोत्साहित हो सकेंगे। नगरीय निकायों को अपने वित्तीय खातों का अंकेक्षण करा पारदर्शिता का परिचय भी देना होगा। इसके अलावा करों की वसूली में तत्परता दिखानी होगी।
विशेषकर संपत्ति कर की वसूली में। सैटेलाइट के माध्यम से संपत्तियों की जियो मैपिंग कर संपत्ति कर का पुनर्निर्धारण कर उनकी पर्याप्त वसूली करने से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और इससे म्युनिसिपल बॉन्ड्स की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें भी सुधार होगा। इससे निवेशक इसमें निवेश करने हेतु आकर्षित होंगे और इसके अतिरिक्त कुछ छोटे नगर निगम आपस में मिलकर एक साझा वित्तीय कोष स्थापित कर म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करके पर्याप्त मात्रा में धनराशि उगा सकते हैं, जिससे इस म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेश करने का जो जोखिम है वो न्यूनतम हो सकता है। और इसके अलावा केंद्रीय पब्लिक संबंधित राज्य सरकार इन म्युनिसिपल बॉन्ड्स के पुनर्भुगतान के संबंध में अपनी गारंटी भी दे सकती है। तो ये जो विचार मैंने आपके साथ साझा किए वो संजय सोंधी जी के विचार थे, जो कि वर्तमान में दिल्ली सरकार में उप सचिव भूमि एवं भवन विभाग में कार्यरत है। सो आपका उनके विचारों के साथ सहमति या असहमति बिल्कुल स्वाभाविक है। सो आप अपने विचारों को मेरे साथ साझा कर सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकती हैं। और तब तक मैं अगली वीडियो की प्रिपरेशन करती हूँ और आप मेरा इंतज़ार करिए। क्योंकि दोस्त एक दूसरे का इंतज़ार कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।